फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू नो सर, मैं आपको फिर से कब देख रही हूँ स्क्रीन पे? ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है आपसे कि कब होने वाला है ऐसा जो मैं आपको स्क्रीन पे देखूंगी वापस से। आई थिंक पिछले साल की सबसे ज्यादा राहत देने वाली फिल्म थी भूल भुलैया 2, और एक OTT ZEE5 पे आई हमारी फिल्म अर्ध, और आगे आपको हर महीने दूसरे महीने कोई न कोई OTT फिल्म या कोई न कोई स्क्रीन सब में देखने को मिलेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर अगर भूल भुलैया की आपने बात की है, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब उस मूवी में शायद कोई भी रिप्लेस हो जाए, पर आपका जो कैरेक्टर है ना, मुझे लगता है कि वो कोई और कर ही नहीं सकता। वो एंटीना जो आपका टावर है, टावर जो आपका उसमें पहली भूल भुलैया में हमने जो हमको था, वो इतना वायरल हुआ था, वो टावर पे ऐसा लगता था कोई जबरदस्त पावर है जो आपके कैरेक्टर में आ गई है। और जब भी वो कैरेक्टर दिखता था, भले ही आप कोई डायलॉग बोले या ना बोले, हंसी आ जाती थी। हाँ, एक कैरिकेचरिश कैरेक्टर है जिसका लॉजिक भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे कैरिकेचरिश कैरेक्टर होते हैं जो बच्चों बूढ़ों को सबको अच्छे लगते हैं। आई थिंक कुछ होते हैं कैरेक्टर जो रील वाले कैरेक्टर होते हैं, कुछ कैरिकेचर वाले कैरेक्टर होते हैं, और दोनों ही रियलिटी से कहीं न कहीं इंस्पायर होके कहीं न कहीं इम्प्रोवाइज करके कुछ बनते हैं। तो भूल भुलैया 2 का जो है वो एक कैरिकेचरिश रोल है, और वो मतलब किसी को मजा दे न दे, नुकसान किसी का नहीं है देखने में। पर एक और बात सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी, वो जो आपका एंटीना उसमें दिखाया गया, अगर पर्सनली मैं आपसे कहूँ, अगर आपकी उस टावर में पावर हो, ऐसी कौन सी 2 पावर हैं जो आप चाहते हैं कि अगर वो टावर लग जाए तो ऐसी कौन सी 2 पावर आप में आनी चाहिए उससे? 2 पावर अगर हमें मिलनी है तो हॉर्स पावर एंड विल पावर, आई थिंक ये दोनों बेस्ट पावर हैं जिंदगी जीने के लिए। अब तक का सबसे फेवरेट आपका कौन सा मीम है जो आपने देखा और बुला रहे हैं? बहुत सारे हैं, एक नहीं 25 हैं, क्योंकि जिसको एक दूसरे से कंपेयर कर ही नहीं सकते। मुझे सब आता है, जो भी लाना 2 लाना, हम मैं एक्सपर्ट हूँ, या फिर जैकेट उल्टी है सालू, गर्दन उल्टी नहीं है, या मतलब आई थिंक चुप चुप के भूल भुलैया, या फिर हंगामा, या फिर माला माल वीकली, या ढोल, ऐसी 15-20 फिल्में हैं जिसके मीम्स बहुत ज्यादा वायरल किए बच्चों ने और सबने, और एंजॉय किया। चलो, मुझे भी पता नहीं था कि ये मीम्स नामक कोई एक ऐसी शॉर्टकट वन लाइनर प्लेटफॉर्म आएगा जिसकी वजह से जो है खूब लोगों का एंटरटेनमेंट होगा। तो सब खुश है, आई एम ऑल्सो हैप्पी। सर आप कभी खुद के मीम्स फॉरवर्ड करते हैं अपने दोस्तों को? कुछ लिखने के बजाय आपने अपना मीम भेज दिया? नहीं, मैं तो ना किसी को लिख के कुछ भेजता हूँ, ना ही किसी को कुछ मतलब फॉरवर्ड कर पाता हूँ। हाँ, देख के कभी कभार जब हमारे कभी भाई या दोस्त या कोई जो मीम्स कोई ऐसा आया तो वो हमें फॉरवर्ड कर देते हैं, और मैं बस हा आगे बढ़ जाता हूँ। अगर मैं बात करूँ आपकी मूवीज की, मुझे लगता है कॉमेडी एक ऐसा पार्ट है जो कि बहुत डिफिकल्ट है। देखो, टेक्स भी बहुत होते हैं, हम बहुत बार एक ही चीज को हमने दोबारा कर दिया, यहाँ पे हम एक ही जोक बार बार सुनते तो हमें हंसी नहीं आती दोबारा। आप उसी एक्सप्रेशन को कैसे, आप कमाल के एक्टर है वो तो सबको पता है, बट मुझे वो टेक्निक जाननी है कि मतलब कैसे होता है इतने टेक्स और वापस वही चीज उसी अदा से बोलना कि सामने वाला हंस रहा है, वो कैसे हो पाता है सर? आई जस्ट वांट टू नो कैसे हो पाता है। मुझे ऐसा लगता है कि कॉमेडी से सरल कोई चीज नहीं है, तो मुझे ये लगता है जो भी करो प्योरिटी से करो, बाय हार्ट। अगर सच में दिल से प्योरिटी से अगर कोई काम जो है वो लोगों ने स्वीकार किया है, उसमें प्योरिटी है, तो वो जितनी बार भी देखो तो अच्छा ही लगता है, बुरा नहीं। कॉमेडी में मैं इसलिए एंटरटेनमेंट जिसमें कॉमेडी कहते हैं कि इस कॉमेडी की भी 10-12 विधाएं हैं। रियलिस्टिक कॉमेडी, ग्रे कॉमेडी, ब्लैक कॉमेडी, कॉमेडी ऑफ एरर, स्लैपस्टिक कॉमेडी, कौन सी कॉमेडी, सिचुएशनल कॉमेडी, बहुत सारी कॉमेडीज हैं। अगर उसमें टाइमिंग ठीक है तो 100 मार्क्स, टाइमिंग ठीक नहीं है तो 0 मार्क्स। कॉमेडी सिर्फ बढ़िया ही होती है और नहीं तो बहुत घटिया होती है, बीच का कोई वो नहीं होता है। सर कॉलेज में आप किस तरह के थे? मतलब जो आपके आसपास के फ्रेंड्स थे वो आपको बोलते थे कि भाई तेरी टाइमिंग बहुत सही है, तू जोक्स बहुत सही मारता, तेरे वन लाइनर बहुत सही है, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स हमें मिलते हैं ना, क्योंकि वो इन
इनबिल्ड होती है वो चीज, वो बहुत पहले से आप में होती है, वो अचानक से नहीं आती है। तो ऐसा कभी आपको लगा है कि आपके कॉलेज वो पहले ही जान गए थे कि यार राजपाल तो ऐसा ही करता है यार, वो बहुत सही इंसान है यार, उसका कॉमेडी टाइम, उसका कॉमिक टाइम जबरदस्त है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, वो खैर टीचरों की तरफ से तो, क्योंकि टीचरों के लिए सब बच्चे एक ही जैसे होते हैं, लेकिन एक्चुअली आप खुद अपने टीचर अंदर का जजमेंट करके, आपको, क्योंकि आपने एग्जाम्स दिए हैं करिश्मा, मैंने भी दिए हैं, सबको पता होता है, तो वो कितने आप रियल होते हैं और कितने वो आपको पता होता है। और मैं क्लास में उस चीज को बहुत सीखता था, आपका जिया हुआ चरित्र जनता के दिल में पहचाना हुआ चरित्र लगने लगे, और आपको उससे जो एंटरटेनमेंट, आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। एक्चुअली मैं उस पे हमेशा ध्यान दिया, और वही मेरी क्लास थी, वही मेरी ट्रेनिंग थी, वही मेरा इंस्टीट्यूट था, और वही मेरी आज भी वही फॉर्मूला फॉलो करता हूँ। सर अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा बच्चों को पता होता है उन्होंने क्या किया पेपर में, फिर तो वो बस यूं ही बोलते हैं। तो मैं आपको 3 सिचुएशन दे रही हूँ जहाँ पे मैं बोल रही हूँ आपसे कि जैसे मैंने पहला डायलॉग ये बोला आपसे कि मुझे तो नहीं पता, मैंने तो पूरा पेपर किया था, मैम ने नंबर कम दिए। तो इस पे आप मुझे क्या वन लाइनर देंगे या क्या आपका जवाब होगा, वो मैं जानना चाहती हूँ। जैसे आप मुझे जानते हो, मैं मान लो आपकी बहन हूँ और मैं बोलती हूँ भैया मैंने तो पेपर अच्छा ही किया था पर मैम ने नंबर कम दे दिया। एज अ आप मुझे, आपको पता है कि मुझे पता है मेरी बहन ने क्या किया है वहां पे, हाँ, तो बेटा टीचर बीमार होगी, वो तुम्हारी लिखाई समझ नहीं पाई। या हो सकता है टीचर की थोड़ी समझदारी कम हो, वो तुम्हारी समझदारी को समझ नहीं पाई, इसलिए। और या हो सकता है कि कोई लफड़ा ऐसा हो जिसमें टीचर अपने से कोई दुश्मनी निकालना चाहती, इसलिए तुम्हें नंबर कम। आज मैं फ्रेंड्स के साथ नाइट आउट पे जा रही हूँ, हमारा एक प्रोजेक्ट वर्क है, तो हाथ में पढ़ाई करनी है भैया बहुत। अच्छा, हाँ बेटा, पढ़ाई ही करना, कढ़ाई मत करना। भैया मैं इसके साथ मूवी जा रही हूँ, पर ये सिर्फ मेरा फ्रेंड है। हाँ, सिर्फ ही फ्रेंड है, दुनिया में पहले सिर्फ फ्रेंड ही तो होते हैं। सिर्फ फ्रेंड ही तो, जब आपने सिर्फ लगा दिया, आपने बोला कि भैया मेरा ये सिर्फ फ्रेंड है, तो समझ लो कि ये सिर्फ आते ही आपका डर बताता है कि ये कुछ और है। भाई जस्टिफिकेशन क्यों दे रहे हो कि आपका फ्रेंड होता है, वो सिर्फ कैसे होता है? मैं डायलॉग बोल रही हूँ और आप पीछे एक्सप्रेशन दीजिए। मेरे को सब आता है, मैं एक्सपर्ट हूँ। हमको मारो, हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। हमको ही मंदिर का बोला मैंने, घंटा हूं मैं। डायल किया गया नंबर मौजूद नहीं है, कृपया थोड़ी देर बाद फोन करें। मैं कोई बोतल से निकला हुआ जिन हूं जो एक के बाद एक काम देते जा रहे हो। Thank you so much, sir. Thanks a lot. Thank you. Thanks for your time. God bless you, Karishma. Thank you so much. रेड एफएम के साथ मी मचाओ।